हेलो एवरीवन। आज हम लेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर ले लेते हैं 2023। देखिए, पहला सवाल देखिए, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली। ठीक है, तो हाल ही में कर्नाटक के चुनाव हुए थे, उसमें कौन नए मुख्यमंत्री बने। ठीक है, कैसे याद करेंगे देखिए। सबसे पहले कर्नाटक में से नाटक उठाओ। ठीक है, कर्नाटक में से क्या उठाओ, नाटक। ठीक है, तो हमें कैसे याद रखना है कि जो व्यक्ति कर्नाटक का सीएम बना, ठीक है, वो नाटक नहीं करता। नाटक नहीं करता इसका मतलब वो आदमी जो है ना, जो नाटक करता है तेज होता है, ठीक है, शातिर होता है, मगर वो नाटक नहीं करता इसका मतलब वो सीधा है। कैसा है, सीधा। और जैसे ही आप सीधा अपने दिमाग में लाओगे, आपका आंसर निकल जाएगा सिद्धा रमैया। ठीक है, तो जो सिद्धा रमैया है ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए, जो भी नए बने हैं। ठीक है, अगला सवाल, ये कर्नाटक ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं। तो पता होगा सबको, कांग्रेस पार्टी से। पहले बीजेपी थी, वहां से बीजेपी हट गई, कांग्रेस आ गई। नेक्स्ट, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है। सब पता है आपको, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। ठीक है, नेक्स्ट, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है। जरा ध्यान दो, कर्नाटक के जब आप राज्यपाल याद रखोगे तो कर्नाटक के राज्यपाल से पहले आपको सीएम का नाम याद होना चाहिए। देखिए, सीएम है सीधा, सीएम कैसा है, सीधा। ठीक है, तो सीएम सीधा है, ठीक है, या नेक है। तो राज्यपाल के पास क्या है, अगर सीएम सीधा है, नेक है, या राज्य ऐसे याद कर सकते हैं कि राज्यपाल नाटक नहीं करता, इसका मतलब राज्यपाल पावरफुल है। ठीक है, तो राज्यपाल के पास क्या है, पावर। ठीक है, और पावर से बनेगा थावर, थावर से बनेगा थावर चंद गहलोत। ठीक है, तो थावर चंद गहलोत जो हैं वो कर्नाटक के राज्यपाल हैं वर्तमान। क्लियर है, ठीक है। हाल ही में हुई बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है। ठीक है, हर 3 साल में बाघों की जनगणना होती है। ठीक है, बाघों की गणना होती है। तो ये सवाल आपके लगे 3 साल घूमता रहेगा, तो आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, देखिए, हम बात कर रहे हैं बाघ की। ठीक है, बाघ को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं व्याघ्र। क्या कहते हैं, व्याघ्र। ठीक है, आपको व्याघ्र याद रखना है, और इंग्लिश में कहते हैं टाइगर। ठीक है, तो व्याघ्र में कितने अक्षर हैं, 3 हैं। क्लियर है, और टाइगर में 5 हैं। तो 5 कैसे, ये 5 वो हमरा 5 नहीं लिखना, आपने क्या करना है 3 से, ठीक है, आगे नंबर लिखते जाने हैं। क्या लिखते जाने हैं, 4 5 6 7। मतलब टाइगर में देखिए, टाइगर में 5 है ना, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, जितने टाइगर में अक्षर में है आपने 3 से आगे उतने नंबर बढ़ा देने हैं। ठीक है, बढ़ा दिए। अब 3 को 3 ही लिखना है। ये जो 4 और 5 है, इन दोनों में डिफरेंस निकाल देना है। 4 और 5 में डिफरेंस क्या है, 1 का डिफरेंस। क्लियर है, ये 6 सेम उतर जाएगा और ये 7 सेम उतर जाएगा। तो भारत में बाघों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 3167। ठीक है, याद नहीं होगा, अगर आप उस तरीके से याद करना चाहेंगे नहीं होगा, स्मार्ट मेथड से करोगे तो याद हो जाएगा। आपको सिर्फ 3 4 5 6 7 याद रखना है। ठीक है, 4 और 5 को माइनस बना के 1 कर देना है, तो 3167। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किस पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। तो आपको पता है, उभरने वाली पार्टी है आपकी आप पार्टी, तो आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, मगर सवाल देखिए अगला क्या है कि किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है और कब।
ठीक है। तो इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, एक 4 और एक 6। अब ये 4 और 6 क्या है ये देखिए। किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए चुनाव आयोग को नियम 1968 का पालन करना पड़ता है, जिसके मुताबिक किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, देखिए कह रहा ना, क्या कह रहा है, ये कह रहा है, एक मिनट, ठीक है, ये कह रहा है लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव लड़ना होता है। इसके साथ ही इन चुनावों में उस पार्टी को कम से कम 6% वोट हासिल करने होते हैं। तो क्या कह रहा है ये, 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्या होनी चाहिए, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ी हो, ठीक है, और उसमें भी कितना %, 6% उनके पास क्या होनी चाहिए, सीटें होनी चाहिए, तब जाके वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करेंगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खोला गया? ठीक है, अच्छा 3D और ये सब चीजें क्या हैं आपके, इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, ठीक है, किससे चलती है, चिप्स, ठीक है, या जैसे मोबाइल और ये सब, ठीक है। तो ये सब चीजों का कार्य कहाँ होता है, जो भारत की सिलिकॉन वैली है, और भारत की सिलिकॉन वैली है बंगलुरु, क्लियर है। तो बंगलुरु में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर खोला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? अंडर वाटर मतलब नदी के अंदर, तो एक नदी है हुगली, ठीक है, वो बहती है वेस्ट बंगाल में। अब कैसे याद रखना है पहली अंडर वाटर मेट्रो, देखिए भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन भी वहीं चली, और भारत की पहली मेट्रो भी वहीं चली, ऐसे याद रखना है। पहली मेट्रो और अंडर वाटर मेट्रो दोनों के दोनों कहां चली, आपके कोलकाता में, क्लियर है। मेट्रो जहां चली वहीं अंडर वाटर मेट्रो भी चली। ठीक है, ठीक है। अब याद रखना है भारत में सर्वप्रथम मेट्रो ट्रेन कहां चली, देखिए 24 अक्टूबर 1984 कंप्यूटर क्रांति भारत में, ठीक है, भारत में 24 अक्टूबर 1984 को भारत में प्रथम मेट्रो कोलकाता शहर में चली, इंपॉर्टेंट है। तो मेट्रो दिल्ली में नहीं, सबसे पहले कहाँ है, कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? कैसे याद करेंगे इसको आप, देखिए ऐसे याद करिए जो हमेशा के लिए हो जाए, फेमिना मिस इंडिया, क्लियर है। अब जो एम है ना, एम के बाद क्या आता है, एन, और यहां एफ के बाद क्या आता है, जी, ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, एन को यहां ले आए और जी को यहां ले आइए, क्लियर है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा एन फॉर नंदिनी एंड जी फॉर गुप्ता, ऑप्शन मिलेगा तो आप तुरंत कर लोगे। ठीक है, और अगर एनजी ऐसे इस तरीके से करोगे, जिस तरीके से मेथड बता रहा हूं, उससे आपको याद हो जाएगा 100%। ठीक है, तो नंदिनी गुप्ता क्या है, नई फेमिना मिस इंडिया। ये कौन से नंबर की मिस इंडिया है, 49th, ठीक है, 49th मिस इंडिया। ठीक है, ठीक है। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो सारे धर्मों का सम्मान करने वाला एक हमारा भारत देश इसकी क्या करेगा, मेजबानी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट,
आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट या 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने। अब इसका नाम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको ठीक से याद रखना है। कैसे, देखिए, इसने 100 विकेट लिए, मतलब 100 लोगों के विकेट लिए, और 100 लोगों के विकेट लेकर इसने कर दिया उनके करियर का कबाड़ा। ऐसे याद रखना है, क्या कर दिया, करियर का कबाड़ा। ठीक है, अब मैंने कबाड़ा बोल दिया ना, तो जो लोग ड्रीम 11 पे सट्टा लगाते होंगे उनके दिमाग में आ गया होगा रबाड़ा। कबाड़ा से क्या आ गया, रबाड़ा, और आगे है कगिसो। कगिसो नहीं भी आएगा याद तो रबाड़ा से याद आ जाएगा। तो कगिसो रबाड़ा जो है आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अगला सवाल आएगा, कागिसो रबाड़ा किस देश के खिलाड़ी हैं। तो कागिसो रबाड़ा किस देश के खिलाड़ी हैं, ठीक है, याद रखना, कागिसो रबाड़ा है साउथ अफ्रीका के। किसके हैं, साउथ अफ्रीका के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। वायुसेना विरासत केंद्र, क्लियर है, मतलब वहां पे वायुसेना की विरासत की चीजें रखी गई होंगी, पुरानी नई जो भी हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए। अच्छा, वायुसेना का मतलब जिसमें फाइटर प्लेन और ये और वो, ठीक है, तो इसका मतलब उड़ान से है। वायुसेना का मतलब किससे है, उड़ान से। जब आप उड़ान याद रखोगे ना, तो आपको एक मूवी अभी हाल ही में आई थी ना, उड़ता पंजाब आई थी। क्या आई थी, उड़ता पंजाब। इसका मतलब कुछ और था, वो मैं सिर्फ याद करा रहा हूँ। उड़ान से याद रखना है उड़ता पंजाब, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में बन रहा है क्या, पहला वायुसेना विरासत केंद्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2023 का खिताब किसने जीता। ला लीगा 2023 का खिताब किसने जीता। ठीक है, ध्यान दो, कैसे याद रखना है। यहां पे ला बोल रहा है ना, तो आप किसी से कोई चीज मंगा रहे हो कि ला यार, ठीक है, ला, क्यों, क्या ला बोल रहा है, कुछ खाना ला। तो कह रहा खाना ला, क्योंकि क्या लग गई है, भूख लग गई है। उसने बोला खाना ला, ला खाना ला। ठीक है, भले ही तू खाना कैसा ला, ध्यान दो। अब अगला, खाना ला भले ही वो कैसा हो, बासी हो, यहां से आंसर आएगा आपका। ठीक है, ला खाना ला, भले तू बासी ला। और बासी से आपने सुना होगा बार्सिलोना, सुना है, बार्सिलोना। तो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब जो है वो जीता ला लीगा फुटबॉल लीग। क्लियर है, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा कप 2023, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी। इनका नाम याद रखना है। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं कि महिलाएं ट्रेन नहीं चला सकती, ठीक है, तो ये उनके लिए है। देखिए कैसे याद रखना है कि हम सोचते हैं कि महिलाएं ट्रेन नहीं चला सकती, मगर महिला ने कहा कि भाई मैं ट्रेन चला सकती हूं, ट्रेन को बस पटरी पर तो चलाना है। क्या कहा, ट्रेन को बस पटरी पर तो चलाना है। और पटरी कैसी होती है, एक रेखा की तरह होती है। पटरी की दो लाइनें कैसी होती हैं, समांतर रेखा। ठीक है, पटरी कैसी होती है, रेखा की तरह। तो मैं याद करा रहा हूं आपको। ठीक है, तो पटरी से जाना है रेखा, दो समांतर रेखा, और रेखा से बनेगा सुरेखा। क्या बनेगा, सुरेखा यादव। क्या नाम है, सुरेखा यादव। ठीक है, अब इनका एक रिकॉर्ड है, याद रखिए। ये देखिए, देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी, यही थी महाराष्ट्र की रहने वाली सुरेखा यादव। सन 1988 में देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी। वेरी इंपॉर्टेंट,
क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। निम्न और मध्य वर्ग की महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये लाडली बहना, ठीक है, ध्यान दो, कैसे याद रखें, पहले हमें राज्य याद करना है सिर्फ, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं लाडली बहना। तो लाडली बहना जो होती है, ठीक है, जो लाडला होता है वो सबके हाथ हाथ में चलता रहता है, मतलब सब उसको प्यार करते हैं। तो जो लाडला होता है सब उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जो लाडला होता है वो सब उसको प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब उसको बीच में रखते हैं और चारों तरफ से खुद रहते हैं। तो जो लाडला होता है वो हमेशा कहाँ रहता है? बीच में। बीच से क्या बना आपका? मध्य, और मध्य से मध्य प्रदेश। बीच में रहता है मतलब मध्य में रहता है, मध्य से मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में, एक मिनट, ठीक है, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ आपका लाडली बहना योजना। क्लियर है? ठीक है। अब मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना क्या है, जरा ध्यान से देखिए इसको। इस योजना के तहत राज्य के अंतर्गत आने वाली पात्र महिलाओं, ठीक है, को प्रति माह 1,000 रुपये, इसका मतलब वार्षिक तौर पर 12,000 रुपये तक की धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में दी जाएंगी। जो पात्र महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये पर माह दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। हाल ही में, नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राजधानी अमरावती से बदलकर कहां करने का फैसला किया? मैंने आपके एक पुराने करंट में भी ये बताया था आपको कि इन्होंने अमरावती से राजधानी बदल दिया है, ठीक है, विशाखापत्तनम। ठीक है। अच्छा, विशाखापत्तनम का नाम आपने साउथ की मूवी में एक अलग ही सुना होगा, वाइजैक, सुना है? वाइजैक, ठीक है। तो वाइजैक आपका विशाखापत्तनम ही है, ठीक है। तो विशाखापत्तनम जो है इनकी नई राजधानी बन गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती को हटा के क्या बना दी है? विशाखापत्तनम, मतलब बनेगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? मैंने आपको याद कराया था, आंध्र माने अंधा, आंध्र माने मान लेते हैं अंधा, ठीक है, कोडिंग में आंध्र माने अंधा। और अंधा को आंख मिली और वो जग गया। अंधा मतलब अंधा क्या हो गया? जग गया। तो जग से जगन मोहन रेड्डी, क्या आंसर है? जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। जगन मोहन रेड्डी क्या है? वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, ठीक है। अब हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम किस तुलनात्मक चर्चा में आया? तो हाल ही में एक सर्वे हुआ जिसमें सबसे अमीर, ठीक है, सीएम घोषित हुए कौन? जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी भारत के सबसे अमीर सीएम घोषित हुए। क्लियर है? जगन मोहन रेड्डी आंध्र के सीएम, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? इसको जरा ध्यान से देखिए क्योंकि ये पूरे साल भर घूमता रहेगा ये सवाल, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखना है। आपको पता है चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? चौथा स्तंभ कहते हैं प्रेस को। प्रेस को क्या कहते हैं? चौथा स्तंभ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, भारत की रैंक पता करने के लिए एक स्तंभ बना लीजिए यहाँ, एक स्तंभ बना लीजिए यहाँ, दो स्तंभ बन गए, स्तंभ बन कॉलम, ठीक है। दो स्तंभ बन गए और बीच में रख दीजिए प्रेस को। क्लियर है? ये रख दिया आपने प्रेस। जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओ, सॉरी वाटर इमेज बनाओगे नीचे, ठीक है, तो ये बनेगा कुछ ऐसा, ये एक ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे और ये आ जाएगा ऐसे, ये पी ऐसा आ जाएगा ना, और ये क्या बन रहा है आपका 6। तो भारत की जो रैंक है वो है 161वीं, 161th रैंक भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडेक्स में। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? एक मिनट, ठीक है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है?
तो प्रथम स्थान पर देश है नॉर्वे। कौन सा देश है? नॉर्वे। ठीक है, ये प्रथम पे ही रहते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में अंतिम स्थान पर आपको पता है, ठीक है, जहां इकोनॉमी भी क्लोज्ड इकोनॉमी है आपकी, नॉर्थ कोरिया। कहाँ है? नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तानाशाह है जहाँ का ना, किम जोंग उन। ठीक है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मैंने आपको परसों ही बताया था, आप पुराने वीडियो में जाके देख लेना, आपका 3 मई को। ठीक है, और अग्निशमन दिवस 3 मई को प्रेस फ्रीडम था, तो प्रेस में आग लग गई थी 4 तारीख, है ना, तो 4 मई को आपका क्या था? अग्निशमन दिवस था, कुछ याद कराया था इस तरीके से, तो आप उसे देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आज के लिए आपका सवाल है, ये सवाल ये है कि, एक मिनट, सवाल ये है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने, विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना का मतलब क्या होता है? आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़ में पढ़ा होगा। विवाह का अपरिवर्तनीय टूटने का मतलब है जब पति या पत्नी में से कोई एक पक्ष या दोनों पक्ष, ठीक है, मतलब शादी को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं होते हैं, साथ रहने के मूड में नहीं होते हैं, या पति पति के कर्तव्यों को नहीं निभा पा रहा, या पत्नी पत्नी के कर्तव्यों को नहीं निभा पा रहा, जिस कारण क्लेश होते हैं घर में, तो उसके आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया है, विवाह को भंग करने का फैसला दिया है। मतलब इस केस में अगर मान लो बीवी नहीं रहना चाहती पति के साथ, तो तलाक मिल जाएगा। ठीक है, पहले परमिशन लेनी पड़ती और लंबा चलता था, फिर एक माने जब तक दूसरे को मनाते थे तब तक तो कुछ और ही हो जाता। तो विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने, इसका मतलब आप पूरा, आपके गूगल बाबा हैं उसमें ढूंढें इसका मतलब। ठीक है, ऐसी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 154। ठीक है, अब इनमें से आंसर कौन सा होगा, इसके लिए मैं आपको हिंट बता रहा हूं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किया है, अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किया है इनमें से किसी आर्टिकल में, जिसपे उनने ये अपना वो दिया है, फैसला दिया है। ठीक है, तो आपको ये सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए, तो आपके ये सारे सवाल हो गए आज के करंट अफेयर्स, लगभग 25-30 करंट अफेयर्स हो गए। तो इन करंट अफेयर्स को याद करिए। करंट अफेयर्स का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि करंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़िए। ठीक है, जब आप यहाँ से क्लास पढ़ते हैं तो उसका कोडिंग को 5 दिन तक फॉलो करिए और उसको कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले सिर्फ उसको रिवाइज कीजिए, सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, अगर एग्ज़ाम 1 डे एग्ज़ाम है तो आप उसमें ऑप्शन देख के तुरंत उसे पता कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।